हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं, जिनसे सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, जिसका मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल। और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि और सिंचाई क्षेत्र, जिसमें लक्ष्य प्राप्ति 2.1% थी, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति इसमें 3.6% हुई, जो लक्ष्य से भी ज़्यादा थी। अतः ये योजना सफल रही। इस योजना के कार्य सिंचाई परियोजना की स्थापना, जिसके अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया। पहला बांध है हीराकुंड बांध, दूसरा दामोदर घाटी बांध और तीसरा है भाखड़ा नांगल बांध। इन बांधों को नोट में पढ़ लेते हैं। इन बांधों को नेहरू जी यानी जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, जिसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल, और इसका उद्देश्य था उद्योगों और खनिजों का विकास करना, जिसमें लक्ष्य रखा गया था 4.5%, लेकिन प्राप्ति हुई 4.2%, जो लगभग सफल रही। इस योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। वे लौह इस्पात कारखाने, पहला है भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की मदद से स्थापित किया गया। दूसरा है दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की मदद से स्थापित किया गया। तीसरा है राउरकेला, जो उड़ीसा में है, जो जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली, जिसका मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना, जिसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन प्राप्ति इसमें आधी भी नहीं हो पाई, यानी 2.4% तक प्राप्ति हो पाई, जो एक असफल योजना रही। इस योजना में 14 जनवरी 1965 को एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई, और 1964 में बोकारो लौह इस्पात की स्थापित किया गया, जो कि झारखंड में है। और इसकी असफलता के निम्नलिखित 3 कारण रहे। पहला कारण है 1962 का चीन युद्ध, और दूसरा कारण है 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और 1965 से 66 तक अकाल पड़ा, जो तीनों कारण इसकी असफलता का प्रमुख कारण रहे। उसके पश्चात योजना अवकाश रखे गए, प्लान हॉलिडे, जो तीसरी योजना की असफलता के बाद 1966 से 1969 तक चले। योजना अवकाश के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चलाई गई, जिसका मॉडल था डी और गॉडगिल मॉडल। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, जिसमें कार्य 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, जो कि दूध से संबंधित होती है, वो चलाया गया, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इस योजना के दौरान ही, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1969 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना आई, जो कि 1974 से 1978 तक चली, यानी 5वीं योजना ही 4 साल कुल चली, जिसका मॉडल था डीपी धर मॉडल। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को मिटाना, और कार्य था, जिसमें कार्य किए गए, इसमें इंदिरा गांधी द्वारा नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा। और 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई। 1975 में ही इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया, और 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया, जो कि 21 माह तक चला। इसके पश्चात 1978 में मोरारजी देसाई पीएम बने। इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, और 1978 में मोरारजी देसाई पीएम बने, जिन्होंने 1 साल पहले ही ये योजना समाप्त कर दी, और जो केवल 5वीं ही योजना 4 साल कुल चली। इसके बाद मोरारजी देसाई सरकार ने अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान आरंभ किए, जो कि 1978 से 1980 तक चले, जिनका मॉडल था गुन्नार
मॉडल और प्रतिपादक भी इनके गुरनार मिर्डोल ही थे। गुरनार मिर्डोल की प्रमुख पुस्तक है द एशियन ड्रामा, और इन रोनिंग प्लानों को लागू किया डी.टी. लकड़ावाला ने। इसके पश्चात फिर से इंदिरा गांधी की ही सरकार आई, जिसने 1980 से 1985 तक फिर से छठी पंचवर्षीय योजना लागू की, जिसका उद्देश्य था आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, जिसमें कार्य किए गए 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में, और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, और 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राजीव गांधी पीएम बने। इसके पश्चात 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1985 और 1990 तक चली, जिसका उद्देश्य रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य था, जिसमें कार्य रोजी रोजी उत्पादकता नारा दिया गया और जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा दिया गया, यानी जनजाति भारतीय जनजातियों द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती थी उन चीज़ों को बढ़ावा। और 1985 में इंदिरा गांधी आवास योजना, 1989 में जवाहर रोजगार योजना, और 1989 में ही नेहरू रोजगार योजना चलाई गई। इसके पश्चात 7वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात भी एक योजना अवकाश प्लान हॉलीडे रखा गया, जो कि 1990 से 1992 तक चला। इसके अंतर्गत 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जो कि उस समय पीएम नरसिंह राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा चलाई गई, जिसमें मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाया गया, यानी बाहर की कोई भी कंपनी आसानी से भारत में आयात कर सकती है। कुल 2 क्षेत्र सार्वजनिक रखे गए, जिनमें कुछ बाहर के किसी भी कंपनी की हस्तक्षेप नहीं था। पहला है रेलवे और दूसरा है परमाणु ऊर्जा। उसके पश्चात फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जो कि 1992 से 1997 तक चली, जिसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था, और जिसमें कार्य 15 अगस्त 1998 को मिड डे मील, यानी छोटे बच्चों को प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील की योजना चलाई गई, और 1993 में पीएम रोजगार योजना चलाई गई। 1993 में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। 1995 में डब्ल्यूटीओ की भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना, और आगे 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली, जिसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। इसमें कार्य किए गए 1988 में किसान के लिए क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई, और 1999 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना चलाई गई। आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली, माफ करना ये 2002 डल गया, 2007 तक चली, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं समता के साथ विकास करना था, और कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसमें नरेगा की स्थापना की गई। नरेगा एक्ट 2005 की स्थापना की गई। नरेगा की फुल फॉर्म जान लेते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें स्थापित की गई, और जो लागू किया गया 1 अप्रैल 2006 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में लागू किया गया, और नरेगा जिसका नाम बदलकर 2009 में मनरेगा कर दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक चली, इसका उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास से था, और जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना था। 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं, जो 2012 से 2017 तक चली। इसका उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास करना था। ये सभी पंचवर्षीय योजना जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इनके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है लर्नोलॉजी पीडीएफ, जो कि बहुत आसानी से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।